जैसे हम रेगिस्तान से चश्मे की तरफ बढ़ रहे हैं, धूप से साये की तरफ बढ़ रहे हैं, खिजा से बहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कांटों से चमन की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी की बहारों की तरफ बढ़ रहे हैं, जिंदगी के झरनों की तरफ बढ़ रहे हैं, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो, बाजुओं पर की तरफ देखा करो, घर नहीं दर की तरफ देखा करो, हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जी अकबर की तरफ देखा करो, हो गए माँ बाप 70 के करीब, हज्जी अकबर की तरफ देखा करो, मस्जिदें मस्जिदें वीरान, बाजारों में भीड़, रोजे महशर की तरफ देखा करो, मस्जिदें वीरान, बाजारों में भीड़, रोजे महशर की तरफ देखा करो, रोजे महशर की तरफ देखा करो, जिंदगी एक जंग का मैदान है, बस 72 की तरफ देखा करो। जलसे रोज होते हैं, तकरीरें कभी कभी होती हैं, तकरीरें रोज होती हैं, मगर उसके नतीजे कभी कभी निकलते हैं, नताइज रोज निकलते हैं, मगर उसके अच्छे असरात कभी कभी मुरतब हुआ करते हैं। बगदाद के मशहूर आलिम दीन इब्ने सिमाक ने एक मौके से अपनी बीवी से पूछा था, ये बताओ मेरी तकरीर कैसी होती है। बीवी ने कहा बहुत अच्छी तकरीर होती है, मगर आपकी तकरीर में एक खराबी ये है कि आप एक ही नुक्ते को बार बार बयान करते हैं। तो इब्ने समाक ने कहा हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि कम समझ वाले लोग भी अच्छी तरह से समझ जाएं। बीवी ने कहा आपका ख्याल दुरुस्त है, मगर परेशानी ये है कि जब तक कम समझ वाले लोग समझें, समझदार लोग उठकर चले जाते हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि सारे समझदार लोग इस वक्त बैठे हुए हैं। आलमी फिक्रो नजर के खतीब, पूरी दुनिया के मसाइल पे गहरी नजर रखने वाली शख्सियत, गांव के चौपाल से लेकर आलमी अहवाल तक के मंजरनामे को अपनी खिताबत का मौजूए सुखन बनाने वाली शख्सियत, मियाँ हुजूर सैयदी सरकार शमाहत मियाँ हुसैन साहब किबला मिंबरे नूर पे जलवाबार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिनकी तकरीर का कमाल ये है, जिनकी तकरीर का इख्तिसास ये है, जिनकी तकरीर की खूबी ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि जब इनकी तकरीर कोई सुनता है तो जो बेनमाजी होता है वो नमाज पढ़ने लगता है, जो साहिब निसाब होता है वो ज़कात देने लगता है, जो साहिब इस्तिताअत होता है वो हज के लिए रवाना हो जाता है, जो साहिब औलाद होते हैं अपने बेटों की शादी में जहेज लेना बंद कर देते हैं, और अगर गलती से ले भी लेते हैं तो साल भर के बाद वापिस कर देते हैं। हिंदुस्तान के उस खतीब से इंशाअल्लाह और उस आलमी फिक्र नज़र के खतीब से हम और आप बहुत जल्द खिताब सुनने का शरफ हासिल करेंगे। मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवाबार है। अब वक्त चूँकि बहुत कम है और मुझे वक्त भी देखना है और आपके चेहरे की तरफ भी देखना है कि आपके चेहरे से कहीं मायूसी का इजहार ना होने पाए। हिंदुस्तान का वो शायर इस वक्त मिंबर नूर पे जलवाबार है जिसे पूरा मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसलिए हम कहेंगे कि सोशल मीडिया और नेट के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से कोई भी आवाज अब महदूद नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में पहुंच रही है। पूरी दुनिया जिन्हें शायर इस्लाम जनाब शहनवाज हसन कहती है, जरा मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। सुनेंगे आप हजरात? सुनेंगे? तो जो लोग सुनेंगे जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम जनाब शहनवाज हसन का मुख्तसर तारुफ यह है कि शहनवाज हसन उस हलाल शराब का नाम है कि जिसका नशा अगर एक बार चढ़ जाए तो बड़ी मुश्किल से उतरता है, बहुत मुश्किल से उतरता है। और वो नशा ही क्या जो उतर जाए मेरे भाई, नशा तो वो है, और वो भी इश्क़ रसूल का नशा। जब उठता है तो उठता चला जाता है, चढ़ता है तो चढ़ता चला जाता है, बढ़ता है तो बढ़ता चला जाता है। यही वो इल्म के रोशन चिराग है जिनको हवा बुझाती नहीं है, सलाम करती है। हिंदुस्तान का वो शायर इस वक्त बैठा हुआ है माशाअल्लाह, सब लोग सुनने के लिए तैयार हैं। मियाँ हुजूर मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, जिनकी आवाज को कबूलियत का दर्जा हासिल है, जिनकी आवाज दिल से निकलती है और दिल तक पहुंचती है। पूरी दुनिया में जिनकी खिताबत, जिनकी गुफ्तगू का इंतजार होता है। हम नहीं चाहते हैं कि वक्त कहीं से खराब होने पाए। हिंदुस्तान का इतना बड़ा लहजा जिसे शायर इस्लाम जनाब शहनवाज हसन कहते हैं, आइए हम और आप उनका इस्तकबाल कर लें। अगर आपके अंदर थकावट नहीं आई है तो एक बार मेरी आवाज से आवाज मिलाएं मोहब्बत के साथ। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह, जरा और मोहब्बत के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। मियाँ हुजूर बैठे हुए हैं मिंबर नूर पे, मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब क़िबला, काज़ी शहर सीवान हजरत अल्लामा मुफ्ती इरफान साहब क़िबला, और ये तमाम उलमाए किराम बैठे हुए हैं। एक नात का मतलब सुन लीजिए कि मेरा घर रश्के जन्नत बन गया तो।
देखिए मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, औकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है, मगर मुझे इस वक्त कुछ नहीं देखना है। बस मैं आपको देख रहा हूं कि आप क्या देख रहे हैं। कि नजर में कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, बहुत आसान शेर बिल्कुल छोटी बहर में आप तक पहुंच रहा है, सुनिएगा। कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, इसे लहजे की शायरी कहते हैं, इसे लहजे की शायरी कहते हैं। ऐसी शायरी बहुत कम पढ़ी जाती है। एजाज सुनिएगा कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। अब देखिए शेर खत्म हो गया, शेर खत्म हो गया, इसके बाद कोई मिसरा नहीं है। अब दूसरा शेर आएगा, इस पे आपका इम्तिहान होगा। कि मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो। दूसरा शेर आ रहा है, इस्तकबाल कीजिएगा। मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो, अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। लेकिन जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। अब तीसरा शेर आ रहा है, देखते हैं कि आप कब बोलते हैं। कि जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो, हमेशा नाम लो अहमद रजा का। अरे जरा हाथों को उठा के बोलते सुभान अल्लाह। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो, अकीदा मर गया तो, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। अच्छा आप इतनी क्यों खामोश हैं, ये बताइए क्यों खामोश हैं? जरा मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह तो बोले। भाई मेरे, ये तो मुमकिन है कि हम सांपों की बाहों में चले जाएं, ये तो मुमकिन है कि हम भेड़ों के जत्थे से मुसाफा कर लें, ये तो मुमकिन है कि हम शेरों के गार में रहने लगे, ये तो मुमकिन है कि हम चीतों से मुआनका कर लें, मगर ये मुमकिन नहीं है कि हम पागल की तरह शेर सुनाते रहे और आप दानिश्वर की तरह सुनते रहे। वैसे भी इमाम गजाली ने फरमाया है कि पागल की भी बात गौर से सुनो, क्या पता काम की बात कर जाए। देर के लिए आप हमको वही समझिए। दो शेर और बचा है और आपका इम्तिहान है। अगर आला हजरत से मोहब्बत है तो अपने हाथों को उठाकर मियां हुजूर, हुजूर सैयदी सरकार शवाहत हुसैन साहब क़िबला की मौजूदगी में अपने हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। हमेशा नाम लो अहमद रजा का, नहीं लोगे अकीदा मर गया तो। नबी की शान में बकवास मत कर, कोई सुन्नी अगर झुल्ला गया तो। नबी की शान में बकवास मत कर, कोई सुन्नी अगर झुल्ला गया तो। दुरूदे पाक में पढ़ता हूँ अतहर, अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो। दुरूदे पाक में पढ़ता हूँ अतहर, अगर मैं पढ़ते पढ़ते मर गया तो। मेरा घर रश के जन्नत बन गया, मेरा घर रश के जन्नत बन गया तो। अगर तशरीफ लाए मुस्तफा तो, जहन्नम मुंतजिर मेरा है लेकिन करम सरकार ने फरमा दिया तो। मियां हुजूर, हुजूर सैयदी सरकार शवाहत हुसैन साहब क़िबला मिंबर नूर पे जलवाबार है, जिनकी खिताबत और जिनकी गुफ्तगू का इंतजार पूरी दुनिया माशाअल्लाह। मियां हुजूर मिंबर नूर पे जलवाबार है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग तकरीर नहीं सुनेंगे, अगर एक आदमी भी तकरीर नहीं सुना मियां हुजूर की, जब तक वो जिंदा रहेगा अफसोस करेगा, मर जाएगा तो कब्र में कयामत तक अफसोस हो, कब्र में कयामत तक अफसोस होगा। तकरीरें आपने बहुत सुनी है, खिताब आपने बहुत सुना है, गुफ्तगू आपने बहुत सुनी है, मगर मियां हुजूर की तकरीर अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मुल्क नहीं बल्कि पूरी दुनिया इंतजार करती है कि मियां हुजूर की तकरीर कब होगी। अल्हम्दुलिल्लाह उस खतीब का नाम है हुजूर सैयदी सरकार शवाहत हुसैन साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह, जो शादी की महफिल में मरसिया खाने नहीं करते हैं, जो सर्दी के मौसम में नैनीताल का सफर नहीं करते हैं, जो अंधों के शहर में आईने की दुकान नहीं सजाते हैं, जो बकरी के बच्चे को तलवार चमकाकर चना नहीं खिलाते हैं, ये उसी जनाजे को ढोते हैं जिस जनाजे से खुशबू आती है। हम चाहते हैं कि आप खुशबू बन जाएं। जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर, जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह। मोहब्बत
के साथ बोल दे सुभान अल्लाह। आइए, हिंदुस्तान का वो शायर जिसे शायर इस्लाम जनाब शहनवाज हसन कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मिंबर नूर पे जलवाबार हैं, जिनकी आवाज, जिनका लहजा, जिनका डिक्शन बहुत मुनफरिद है। पूरे मुल्क को उसका इंतजार होता है। हम ये देखना चाहते हैं कि आप उसका इंतजार किस तरह से कर रहे हैं और आप उसका इस्तकबाल किस तरह से कर रहे हैं। पलक पे आंसू जुदा हुआ है, पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, चराग बेखौफ चल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ।